दिल्ली में भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार अपना 1 साल पूरा करने जा रही है और इस दौरान भाजपा की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसने जो भी वादे किए थे चुनाव से पहले, उनमें से अधिकतर वादों को निभाया है और जो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं उन पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। हम इस दावे की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकले हैं और सबसे पहले हम पहुंचे हैं यमुना नदी के बाहर और हम इस समय यमुना नदी घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपनी आंखों से नज़र आ रहा होगा कि जो दिल्ली सरकार का वादा था यमुना को साफ़ करने का, वो क्या वाकई में पूरा हो पाया है या नहीं, क्योंकि हमें तो ये यमुना नदी की स्थिति पहले जैसे ही नज़र आ रही है। सफाई यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, जो पानी का लेवल है वो भी कम नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो नाविक हैं उनसे भी हमने बात करी तो उन्होंने भी ये शिकायत की कि पानी की सफाई नहीं हो पाई है। हम यमुना नदी पर इसलिए भी पहुँचे क्योंकि आपको याद होगा कि 20 फरवरी 2025 में जब दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने शपथ ली थी तो ठीक उसी शाम को लगभग 6-7 बजे के बीच में दिल्ली सरकार की जो पूरी कैबिनेट है, यानी कि मुख्यमंत्री और उनके जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, वो सभी यमुना नदी के घाट पर पहुंचे थे। उन्होंने आरती की थी और ये दर्शाने का प्रयास किया था कि वो यमुना की सफाई के लिए कितने सजग हैं और कितनी दृढ़ता से वो अपने इस वादे को निभाएंगे। बहरहाल 1 साल पूरा हो गया है और शुरुआत में यहाँ काम कुछ हुआ भी, लेकिन अब हमें कोई ख़ास काम होता नज़र नहीं आ रहा है। यमुना नदी के अंदर जो गंदा पानी है वो भी डाला जा रहा है। खुद यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने इसकी शिकायत भी की है। भैया ऐसा तो हमने कोई बदलाव नहीं देखा है। अच्छा। ऐसा कोई बदलाव नहीं देखा। देखो रोजी रोटी हम रोज कमाते खाते हैं। रेडी पटरी सरकार लगने नहीं देती, रेडियो को उठा ले जाती है। ये परेशानी 15 दिन से हम खाली बैठे हुए हैं। अच्छा। रेडी पटरी लगने नहीं देती है हमारी। क्या काम है आपका वैसे? ये हमारे घर के ये रेडी लगाते हैं, रेडी फटफूट लगाते हैं तो रेडी लगाने नहीं देती सरकार। अच्छा। कमेटी आती हर हफ्ते, रोज कमेटी रेडी को ले जाती है। अच्छा। जब बताओ क्या कमाए 15 दिन से, क्या खाए गरीब लोग? तो हमारे लोगों का तो यही गुजगार है। रोज अच्छा। कमाएंगे तो रोज खाएंगे। सफाई को लेकर क्या कहेंगे आप, कैसे सफाई हो पाएगी? सफाई तो बेटा नाला बंद करेंगे तभी सफाई हो सकती है। नाली बंद कर, जितना दिल्ली के नाली इसी में तो जा रहा है बेटा। जी। ये नाली बंद करेंगे तो अपने आप सफाई हो जाएगी। अब बाहर वाला भी कूड़ा डालते हैं इसी में। अच्छा। बाहर वाला भी कूड़ा डालते हैं, यहाँ के लोग थोड़ी डालते हैं, बाहर वाला भी डालते हैं। क्या है बोलो, 10% कह सकते हैं। सिर्फ वो यही है कि पानी का लेवल जो था आज भी डाउन हो गया। पहले पानी का कम से कम लेवल ऊपर रहा करता था। जहाँ ये दिख रही है ना सीढ़ियाँ, ये सब यहाँ पानी पानी हुआ करता था। अच्छा। जबकि पानी का लेवल और डाउन हो गया। कूड़ा तो क्या ही कहें, अब कूड़ा नहीं आता बहकर, लेकिन हमेशा अब टाइमिंग के हिसाब से आता है। रात में आता है, पहले क्या आता था सुबह ही आ रहा कूड़ा। अच्छा। लेकिन अब सुबह की जगह रात में कूड़ा बहकर जाता है। अच्छा। ताकि कूड़ा से क्या मतलब हुआ? कूड़ा से मतलब गंदा पानी समझ लो। ये जो जलकुम्भियाँ होती है, नारियल होते हैं, अभी देखो यहाँ जानवर डॉग पड़े हुए हैं। अच्छा। यही सब जो होता है रात को बहकर आते इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम तो नाव वाले, हमारी नाव से लग जाता है तो हमें पता है कि रात को आया सब बह के। अच्छा। तो यही है। अच्छा। बाकी बाहर घाटों की हालत देख सके तो पानी भरा हुआ है। कई बार कंप्लेंट कर लिया कि भाई नाला खोल दो खोल दो, कोई सुनने वाला नहीं है। हमेशा मैंने देखा है कि अभी छठ पूजा हुई थी हमारी, छठ पूजा तक पानी बिल्कुल साफ था, तो हमको लगा कि चलो लिया गंभीरता से हो गया हो। जैसे ही छठ पूजा खत्म हुई, वापस 2 दिन बाद पानी सेम हुई। जो पहले कंडीशन थी वही हो गया दोबारा। तो क्या इसके अलावा यहाँ और हमें चलो हमें हैबिट है, ठीक है। यहाँ जितने भी बाहर से, आप बिलीव नहीं मानोगे, आप मॉर्निंग में या इवनिंग में आओ, आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे, चाहे फॉरनर आ रहा है कोई भी आ रहा है। अब ये जैसे आप गली में से आए हो, आपको देख के खुद ही पता चलेगा कैसे है। तो उन लोगों को ना ये बदबू बर्दाश्त नहीं होती। कोई वादे पूरे कहाँ हुए यहाँ पे? अभी कुछ भी नहीं हुआ अभी यहाँ पे। ठीक है। और ये जो गंदगी और ये गंदगी जब कह रहे थे हम यहाँ सफाई करेंगे वगैरह करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ काई जमी पड़ी है, इतनी गंदगी हो रही है। कोई यहाँ स्थानीय निगम पार्षद विधायक आदि से शिकायत करी कोई? शिकायत कंप्लेंट जा रही है, यहाँ से रिपोर्टें जा रही है खूब, अच्छा। और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो मिट्टी बाहर पड़ी हुई है। और जो यमुना जी की सफाई की बात हुई थी वो? जमुना की सफाई हो रही थी, एक थोड़ा बहुत कार्य करने आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। ज़्यादा कोई सफाई थोड़ी हो रही है यहाँ पे, नहीं। ना यहाँ के घाटों की? ना घाटों की कोई सफाई नहीं हो रही है, घाट भी गंदे पड़े हुए हैं। क्या काम हुआ इनमें? ये गाड़ी आई थी, ये चल रही थी, जो कचरा बस साफ कर रही, यही तो दिखाई दिया, और तो कुछ नहीं दिखाई दिया। अच्छा। और थोड़ी ये बच्चे आए थे, पता नहीं स्कूल के थे कहाँ के थे, ये कबाड़ा भी इनके ले गए अपना वो। अच्छा। हाँ बाहर ले गए। और कौन सी काम यहाँ हुआ है? अच्छा।
हाँ जैसे थी जमुना उसी तरह है, कहाँ है उसी तरह, बात सफाई क्या हो रही है घाट की यहाँ। अब जैसे है गुजर बसर कर रहे हैं उसी तरह हम लोग, कचरा भरा पड़ा है बाहर, देख ही रहे हैं आप बिल्कुल। मैं जहां खड़ा हूं वो वजीराबाद कहलाता है और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो वजीराबाद का बराज है। वजीराबाद बराज के उस पार है सोनिया विहार, जहां पर वाटर स्पोर्ट्स शुरू होने जा रहा है, यानी कि क्रूज़ शुरू होने जा रहा है। लेकिन आप यहाँ के यमुना की स्थिति देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पानी है देखने को और ना ही साफ़ सफाई है। बात करते हैं क्योंकि जो यमुना बराज बना हुआ है वजीराबाद पर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पानी को रोक लिया जाता है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाता है गेट के माध्यम से। यहाँ जैसे आप दिखाई दे रहा होगा वो एक गेट फ़िलहाल खुला हुआ है और वहीं से यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है। और जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ा जाता है उसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो बना रहता है। लेकिन पिछले 1 साल में साफ़ सफाई के जो शुरुआत की गई थी दिल्ली में भाजपा सरकार के बनने के शुरुआती दिनों में, वो अब थोड़ी कम सी नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों से हमने जो बात की उन्होंने भी ये कहा कि शुरुआत में मशीनें दिखी, काम भी हुआ और ये लगा कि शायद यमुना साफ़ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, दिल्ली सरकार अपना एक वादा जो है वाटर स्पोर्ट्स यानी यमुना में क्रूज़ चलाने का जो वादा है वो पूरा करने जा रही है, वो भी वहाँ पर जहाँ पहले से पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में था, जो सोनिया विहार का इलाका है। सोनिया विहार को लेकर मैं आपको बताऊं तो सोनिया विहार का जो एरिया है यहाँ पर पानी हमेशा अच्छी तादाद में मौजूद रहता है। इसके ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वजीराबाद पुल है, इस पुल के पार करते ही जो यमुना नदी का पानी है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है। दिल्ली जल बोर्ड जो है यहाँ पर पानी का एक बड़ा हिस्सा रोकती भी है और बाकी जो पानी बचता है उसको बाहर दूसरी तरफ भेजा जाता है, जिसके बाद यमुना में कुछ बड़े नाले भी मिलते हैं और फिर गंदगी शुरू हो जाती है। यहाँ का पानी जो है वजीराबाद पार करके जो पानी है उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा स्वच्छ माना जाता है और पानी का लेवल भी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर फ़िलहाल जो है वाटर स्पोर्ट्स के लिए इस जगह को चुना गया है। हमने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव से दिल्ली सरकार के 1 साल के कामकाज को लेकर सवाल किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली सरकार की जो नाकामियां रही हैं 1 साल की, जो इनके 12 महीने हुए हैं, उनकी 12 नाकामियों में एक सबसे बड़ी नाकामी पर्यावरण को नहीं कंट्रोल करना भी है। लिहाजा इसके ऊपर पूरी चर्चा हम बाद में करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं पूरे भारत के इतिहास में इससे बेशर्म सरकार और इनसे बेशर्म मुख्यमंत्री किसी ने नहीं देखी कि 1 साल में उन्होंने दिल्ली को तहस नहस कर दिया और आज वो जश्न मना रही हैं। बहुत शर्म की बात है। देखिए, रेखा गुप्ता भूल गई, आज ऐसे 1 साल पहले इन्होंने चुनाव जीतने के लिए खुल्लम खुल्ला 1100 रुपए बांटे, सोने की चेन बांटी, जूते बांटे, साड़ियां बांटी और ऑन रिकॉर्ड बांटे, मीडिया के सामने बांटे, लोगों के वोट कटवाए। केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां 1,48,000 वोट थे, 42,000 वोट काट के 1,06,000 पे आ गए। नए वोट बनवाए, तब जाके 2% वोटों से ये लोग जीत पाए हैं। और इस बार जो इनकी सरकार बनी है, आने वाले 50 साल तक दिल्ली वाले ने वोट नहीं देंगे। हम इस समय राजेंद्र नगर पहुंचे हैं, जो छात्रों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो है कोचिंग सेंटर है। इसके अलावा पुराना इलाका है, एक अच्छी कॉलोनी में आता है, यहाँ पर पुराने लोग रहते हैं दिल्ली के। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। काम काज तो इनका सर बिल्कुल जीरो है। आप कहीं पूरे एरिया में जाके देखिए, यहाँ एमएलए इनका है, कारपोरेटर इनका है, एमपी इनका है, शून्य मात्र काम है। सीवरेज ब्लॉकेज देख लीजिए, पार्किंग की समस्या देख लीजिए, सड़कों में गड्ढे देख लीजिए, पानी की समस्या देख लीजिए, पानी जो पी रहे हैं सीवरेज का पानी पी रहे हैं, ये इनकी डेवलपमेंट, इनकी तरक्की है। बाकी जो आप रोज़ देख ही रहे हैं कि दिल्ली सरकार का क्या काम है, गड्ढे खुदे हुए हैं, जनता गिर रही है, कितने आदमी मर चुके हैं आपके सामने है, ये कुछ छुपा हुआ आपसे है नहीं है। इनके काम के क्या पूछना चाहते हैं, वही चीज़ दे रहे हैं जो पहले आम आदमी दे रही थी, जो कांग्रेस दे रही थी। बिजली फ्री वही दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, इसके अलावा कोई नया चीज़ इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। बल्कि जो महिलाओं की इन्होंने बोली थी पेंशन देंगे 2500 रुपये महीना, अभी तक कुछ भी शुरुआत नहीं किया। इनकी जो आपने स्कीम है कोई बता दीजिए,
अभी होली की इन्होंने बोली है, देखेंगे होली भी क्या आता है। पहली होली जा चुकी है, गैस सिलेंडर फ्री देना था उन्होंने, जी, जी। दिवाली पे देना था, अभी तक कुछ भी नहीं किया। ठीक है। कोई नई स्कीम उन्होंने कोई लागू नहीं करी। सही है, शुरुआत अच्छी है और रेखा जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, सबके नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है। अभी शुरुआत है, थोड़ी थोड़ी कमियां होती हर सरकार में, शुरुआत में सबको टाइम लगता है। आप पिछले 10 साल की जो नाकामियां हैं उसको आप एक दिन में या एक क्षण में तो कर नहीं सकते, टाइम लगता है। तो टाइम दीजिए, एक साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। आप आयुष्मान को देख लीजिए, आयुष्मान शुरू किया है, गरीब जनता के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जा रही है। पर एकदम से उनको बोलना कि अभी एक साल में कुछ नहीं हुआ, तो पिछले 10 सालों से जो कमियां हैं उनको कंप्लीट करने के लिए एक साल में कैसे कर लेगा। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे तभी जाके पास होगे ना। अभी तक तो आधा पन्ना भी नहीं शुरू हुआ, उसी में कमियां इतनी निकल के आ रही हैं कि गवर्नमेंट को संभालने में, उस चीज़ को, क्षेत्र को ठीक करने में टाइम तो लगता है, तो टाइम देना पड़ेगा। फिलहाल हम एक साल के लिए अभी कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हो रही हैं वो ठीक है, हम उनको समय देना चाहेंगे। और हमारे पास ऑप्शन है क्या, 5 साल तो वैसे भी देखना ही है हम लोगों को, तो 1-2 साल और देख लीजिए। 5 साल बाद जब वक्त आएगा तो बदल के देख लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। 27 साल रुके हैं ना, तो 5 साल और देख लीजिए। 5 साल बाद आप अपना नतीजा बताइएगा। जिस समय 2029 या 30 में जब इलेक्शन होंगे तब आप पूछिएगा ना, बिल्कुल, तब आपको मौका मिलेगा। आपका एक बटन, आपका एक वोट परिस्थितियां बदल सकता है। आप कब उठा के किसी को बाहर फेंक दिए, जनमत है। शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली को लिए काम किया, उठा के बाहर फेंक दिया ना, नहीं हो रहा ना। केजरीवाल जी ने खूब शोर मचाया, नहीं हुआ ना, उठा के फेंक दिया ना। इनकी बारी, इनको भी कर देना। पिछले 1 साल छोड़ दो, मतलब ये 1 साल का समय ऐसा नहीं है कि हम कहें। गड्ढे वैसे ही हैं, सड़कें वैसे ही हैं, नालियाँ वैसे की हैं। पानी जो सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ राजेंद्र नगर में, चाहे वो पिछले 10 साल से बात आ रही हो, हर दूसरे दिन अमोनिया आ जाता है, हर तीसरे दिन चंद्रावल का प्लांट फेल हो जाता है। इनके पास इन्होंने कहा था कि 23 ट्रीटमेंट प्लांट हम चालू कर देंगे, आज 9 केवल चालू हैं। आप समझो 1250 MGD पानी चाहिए होता है, 990 MGD पानी यहाँ मिल रहा है, और उसमें से भी 55% पानी जो है ना वो वेस्ट जा रहा है। पीने का पानी नहीं है, हर दूसरे दिन लोगों को यही परेशानी है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा काम तो दिल्ली सरकार ने ये कर दिया कि इतने ट्यूबवेल और इतने बोरवेल चालू कर दिए और उसी मेन लाइन में सबको जोड़ दिया। जो पानी पीने वाला भी था वो भी खराब हो गया, सब में सीवर मिल गया, डाली। अब हमारी बहन कह रही है कि 1 साल का समय कम होता है, लेकिन आप जिन आपने वायदा किया था लोगों से कि एक साफ सरकार देंगे आपको, स्वच्छ सरकार देंगे। पिछले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी काम किया था, ऐसा नहीं था। लेकिन आज जो वायदे थे आपके, महिलाओं को आप बसों में निःशुल्क, आज कोई निःशुल्क आप नहीं दे रहे। 2500 रुपये आपको घर में मिलेंगे, नहीं मिले, किसी भी महिलाओं को नहीं मिले। आयुष्मान कार्ड अभी ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और वो भी उन्हीं के रजिस्टर्ड हो रहे हैं जो इनके पार्टी से संबंधित लोग हैं। तो 70 साल वाला है, 70 साल की एज वाला। वो 70 साल की एज है या जो भी है। अरे ये आप कान इधर से पकड़ के इधर क्यों पकड़ रहे हो? जिसके पास आधार कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है? आधार कार्ड लेके जाइए, हॉस्पिटल में जाइए। 70 साल आपकी है तो आपको वो मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो सरकार की सुविधाएं केवल एक पार्टी के लिए नहीं है, पार्टी विशेष के लिए नहीं है। इस क्षेत्र में 1 साल से 1 रुपए का काम नहीं हुआ। तो ये आपने सुना, यहाँ पे अलग अलग लोग थे जिन्होंने अपना राय रखी है। कुछ काम से संतुष्ट हैं, कुछ का कहना है कि अभी 1 साल में काम को जज नहीं किया जा सकता है, इसलिए 5 साल तक इंतज़ार करना चाहिए। और कुछ ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है और ये सवाल उठाए हैं सरकार पर कि जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं इस 1 साल के काम में फेल नज़र आ रही है।